कई लोग कहते हैं महाराज आज हम बिल्वपत्र लाना भूल गए, हमने बिल्वपत्र लाए नहीं है, मंदिर चले गए। कोई बात नहीं, इसी से आप बिल्वपत्र मत लिया करो, मेरे बाबा से ले लिया करो, क्योंकि जिससे लोगे उसका भी तो पुण्य आपने लिया। श्रेष्ठ बिल्वपत्र कौन है? आप कहोगे महाराज 6 पत्ते वाली बड़ी फल देती है, 5 पत्ते वाली नहीं। जिस बिल्व वृक्ष को व्यक्ति ने लगाया है उसका फल ज्यादा है। अब आपने बिल्व वृक्ष लगाया, फिर आप ही तोड़ रहे हो, आप ही चढ़ा रहे हो, फल किसको मिला? आपको। और लगाया किसी ने, तोड़ा किसी ने, अंदर लेके आया कोई, और आपने कहा जरा दे दो ना बिल्वपत्र हम भी चढ़ा। फल कहाँ चला गया? 50% तो चला गया। बिल्वपत्र हमें चढ़ाना चाहिए, अर्पित करना चाहिए, या समर्पित करना चाहिए। श्रेष्ठ बिल्वपत्र वही माना गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये पुण्य की फैक्ट्री लगा रहे हो, ये बिल्व वृक्ष नहीं लगा रहे हो नर्मदा तट पर। ये भोले बाबा का विग्रह है, हर विश्व के कोने कोने में मंदिरों में पहुंच रहा है। ये ऐसा पुण्य कमा रहे हो आप, दानवीर बनकर, आप पुण्यवान बनकर, आप श्रद्धावान बनकर, आप सेवा राशि सेवा धाम ट्रस्ट में भेजकर। ये पुण्य कार्य, ये शुभ कार्य, ये शुभ कार्य, ये श्रेष्ठ कार्य। मैं आपसे कहूंगा, यदि आप इस कथा को सुन रहे हैं तो अपने हाथों से जिंदगी में एक बार क्या लगाना है? बिल्व वृक्ष। क्या लगाना है? रुद्राक्ष वृक्ष। क्या लगाना है? शमी वृक्ष। ये 3 की महिमा बतलाई गई है। बुधवार के दिन मेरा बाबा शमी के नीचे विराजते हैं। बुधवार के दिन बाबा कहाँ बैठते हैं? आपने शमी वृक्ष लगा दिया, प्रदोष व्रत कोई करेगा, कोई जप करेगा, कोई चढ़ाएगा। शमी की बड़ी महिमा है। ये महिमा शिव महापुराण में लिखी है। तो आइए बिल्व वृक्ष लगाकर जो आप पुण्य कमा रहे हैं, सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान, सबसे श्रेष्ठ फल बतलाया गया। क्या लिखा है शिव महापुराण संहिता अध्याय नंबर 55? क्या क्या होना चाहिए प्रदोष व्रत करने वाले के पास? लिखा है यहाँ, बिना भस्म द्रवणेन, बिना भस्म द्रवणेन, बिना रुद्राक्ष मालया, बिल्वपत्रं विना शंकरम बुधा। सबसे पहले क्या चाहिए? मंदिर जाते समय ललाट पर तिलक। लोगों ने कहा महाराज हम तो तिलक लगाना भूल गए। आज हमने बताया ना, बाबा के द्वार की मिट्टी, मेरे महादेव के घर की मिट्टी लगा लेना। खाली मस्तक महादेव के मंदिर में प्रवेश न करें। नहीं लगाया त्रिपुर, नहीं लगाया तिलक, मस्तक शून्य नहीं होना चाहिए। शिव महापुराण का श्लोक है, बिना भस्म त्रिपुण्डेन, बिना रुद्राक्ष मालया। एक रुद्राक्ष का यदि मन का
एक रुद्राक्ष का मणिका यदि आपके हाथ में माला है तो आप भाग्यशाली है, माला है तो आप सौभाग्यशाली है। एक माला गले में माला हो तो जो आप बोलोगे वो सिद्ध होता जाएगा। लोग कहते महाराज वो बोलते हो जाता है, जो हम पापान खाते हैं ना तो गले से अंदर जाता है। ये रुद्राक्ष धारण करने से पापान का दोष नहीं लगता, प्रदोष व्रत विधि का था कह रही है। अब आजकल तो लोग कहा कहते हैं महाराज माला, माला नहीं महाराज माल की बात करो। गले में आपने गोल्ड पहना है ना सोना, हिस्सा उतार लिया जाएगा, ये कोई नहीं उतारेगा। ये सच्चाई सुन लो ध्यान से। जब व्यक्ति मरता है ना तो लोग लिपट लिपट कर रोकते हैं, ऐसे खींचते हैं, तो कहते देखो कितना प्रेम कर रहे हैं। कई बार तो ये शरीर जब फूल जाता है ना तो यदि अंगूठी निकले ना तो खींचती, और फिर क्या बोलते हैं महाराज बंधन है, बंधन छूट जाएगी। दादी है निकालना पड़ेगा, दादाजी सास क्या खींच रहे हैं, आपसे लूट रहे हैं। भैया नहीं निकल रही है, क्यों निकाल रहा जाने, कोई काटोला तो चला जाएगा, जाने दे, निकले दे। यह जीवन की सच्चाई। लोग कैसे करते निकाल लेते, छीन लेते, फिर कहते महाराज कुछ मत छोड़ो बंधन हो जाएगा। मैंने कहा बंधन तन का नहीं होता, बंधन अंगूठी का नहीं होता, बंधन वस्त्र का नहीं होता, बंधन होता है तो मन का होता है। मन महादेव में लगाओ, मन कथा में लगाओ, मन मंदिर में लगाओ, जीते जी मोक्ष पाओ। मरने के बाद कोई गारंटी नहीं है, क्या मोक्ष मिलेगा आपको? शो महापुराण में लिखा है क्या, रात्रो दग्मुखा आपको मुक्ति चाहिए प्रदोष काल में, प्रदोष तिथि में उत्तराभिमुख होकर के महादेव का पूजन सभी पत्र के नीचे करें, बुधवार के दिन मोक्ष कारण, मुक्ति कारण एक एक वस्तु का यहाँ पर वर्णन है। तो आइए जो चर्चा कर रहा था उसको पूर्ण कर दो। आपको ये बिल्व पत्र चढ़ानी है। कई लोग कहते हैं महाराज घर में रखिए, घर में बासी हो, 10 दिन की हो, 20 दिन की हो। और हम बतला दें, यदि आप बिल्व पत्र चढ़ा रहे हैं ना, और बिल्व पत्र यदि आप बाबा को समर्पित कर चुके हैं तो महादेव पर समर्पित बिल्व पत्र खोल करके पुनः चढ़ा सकते हैं। और एक बात और कह दें, माताओं की बहुत अच्छी आदत है, अच्छी है, सुबह उठे नहीं सबसे पहले स्नान करे ना करे माता जी निकल पड़ती बिल्व पत्र तोड़ने। कभी भी बिना स्नान किए हुए बिल्व वृक्ष का स्पर्श महापाप को पैदा करता है। तुलसी का भी स्पर्श मत किया करो बिना स्नान किए। तुलसी का स्पर्श बोलो, यही तो पाप हो जाते हैं, यही तो दोष हो जाते हैं। इसलिए प्रदोष व्रत विधि कथा कह रही है। क्या करना है आपको? स्नान करने के बाद ही बिल्व पत्र तोड़ना है। और आजकल लगाए ना लगाए, पड़ोसी ने लगाया और ये सबसे पहले उठ के फूल तोड़ने के लिए। कई माताएं तो कहती सुबह सुबह चलो महाराज पहले टहल भी आएंगे और जरा दूसरों के फूल तोड़ लाएंगे। खुद लगा लो, कुछ अच्छे काम कर लिया करो।
तो आइए पवित्र सेवा कार्यों से जो जुड़ रहे हैं, आज भी जो लोग स्थानीय हैं, क्योंकि अब कथा विश्राम होगी, बाबा महादेव की और वरदानी की एक बार दिल से बोलेंगे हर हर। मैं बाबा के भाव विश्वनाथ के महादेव की जो जटाएं है, शिरोभाग है, ऊपरी भाग है, श्रेष्ठ भाग है, वो कहां विराजमान है बोलो? कल्पेश्वर महादेव। जब भी आप पूजन कर रहे होते विधि का स्मरण, जब भी आप यजन पूजन कर रहे हो, बाबा की आराधना कर रहे हो, उस ओगरदानी का स्मरण कर रहे हो, तो आपको ये बात बार बार स्मरण रखनी है। कई लोग लेकर अभिषेक करते रहते हैं, अभिषेक करिए। ओम नमः शिवाय। एक मुख रिक्त नहीं होना चाहिए, एक बाबा का ऊपरी भाग रिक्त नहीं होना चाहिए। मंत्र बोलिए, जप बोलिए, तप बोलिए, जो मंत्र आ रहा हो, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, ओम नमः शिवाय, कल्पेश्वराय नमः, जो दिल में आए। बाबा पर जल गिर रहा है, मुख खाली नहीं रखा करो। क्या बोला करो? जब तक पंडित जी मंत्र बोल रहे हैं, आपको भी ये नमः शिवाय, ये मंत्रों का राजा है। सृष्टि के सारे मंत्र ये महा शिवाय से जन्म लेते हैं। ओम नमः शिवाय, हरि ओम। जिसमें ओम लग जाता है वो मंत्र हो जाता है। आज भी इसके आगे ओम लगा है। ओम कीर्तन है, हरे राम 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 हरे हरे, ये कीर्तन है। मंत्र क्या है कृष्ण जी का? बोल दो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र आज ठीक है, पर वैदिक विधि का यदि मंत्र बोला जाए, लिखा है ओम के बिना कोई मंत्र नहीं होता। मंत्र के आगे ओम लगेगा ही लगेगा, वही मंत्र है। क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलते हो, क्या बोलते हो? ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ये मुख धन्य हो जाता है, ये हृदय धन्य हो जाता है, बाबा ये वाणी धन्य हो जाती है। ये श्रृंगार है आपका। नंदी हाथ जोड़कर कह रहा है, बाबा आज सोम प्रदोष है और आप कैलाश में आकर बैठे हो, आप कैलाश में आकर विराजी हो, झूम रहा है। और होने वाली जो पत्नी है ना, सुयसा माता पार्वती की ओर इशारा कर रहे हैं, बोले बाबा जल्दी से मिलवाओ इनको। खोया राज्य, खोया धन, खोया परिवार, खोई संपत्ति,
सोम प्रदोष के दिन की हुई आराधना तत्काल प्राप्त करा देती है। इसलिए बाबा के द्वार की सोम प्रदोष के दिन बाबा के द्वार की मंदिर की मिट्टी को उठाकर कुछ नहीं करना, केवल ये 3 बार बोलना है, ओम कल्पेश्वराय नमः, ओम कल्पेश्वराय नमः, ओम कल्पेश्वराय नमः, ओम कल्पेश्वराय नमः। आपके अंदर की जो कल्पना है, जो कामना है, आज नंदी की ओर बाबा देखकर मुस्कुरा रहे हैं। कह रहे पार्वती, ये नंदी के संग जो सुयसा है इतनी प्रिय लग रही है। आज सोमवार के दिन मेरे कैलाश में केवल नंदी आराधना नहीं कर रहा, केवल देवराज इंद्र आराधना नहीं कर रहा, केवल परोड़ आराधना नहीं कर रहा, केवल कुबेर आराधना नहीं कर रहा। भोले बाबा की नजर गई, माता पार्वती ने कहा चिंता मत करो, हमें जाना पड़ेगा देवलोक। शेषा कहां से आती थी पूजा करने? देवलोक से, बाबा के कैलाश। सोमवार के दिन बाबा कैलाश में रहते हैं, मंगलवार के दिन लोपा मुद्रा भजन करती है। मंगलवार के दिन मेरा बाबा भाव और श्रद्धा के साथ शुभ फल देने के लिए बाबा प्रिय नगरी में रहता है, जिसका नाम है काशी। मंगलवार के दिन यदि आपने प्रदोष व्रत कर लिया, मंगलवार के दिन आपने काशी विश्वनाथ बाबा का स्मरण कर लिया, ये एक एक दिन, ये एक एक तिथियां, ये एक एक दिन निश्चित किए गए हैं। इन स्थानों में बाबा की कृपा बरसती है। नंदी कह रहा बाबा आज आपकी अदालत खुलने वाली है काशी में। आज सोमवार को तो अदालत यहाँ खुली थी, तो सच कहा जाए हमारे गुनाहों को यदि भाग्य को यदि किस्मत को बदलता है तो कोई देव नहीं, मेरा महादेव बदलता है, उसकी अदालत में बदला जाता है। आज भी लोग शिवालय जाते हैं, बाबा के मंदिर। कोई छोटा सा छोटा गांव हो, राम जी का मंदिर मिले ना मिले, कृष्ण जी का मंदिर मिले ना मिले, पर छोटे से गांव में, नगर में, शहर में, कहीं भी एकांत में भी यदि मिलेगा तो मेरे महादेव का मंदिर जरूर मिल जाएगा। ये उसकी कृपा। निरीह जंगल में भी रहता है तो महादेव से कहना, महादेव हम आपकी काशी। मंगलवार के दिन ये अदालत है ना बाबा की, देखो आप सब आए हो कि नहीं आए, सुनवाई हो रही है। जो आ गया नंदी उसकी लिस्ट बना रहा है, आप बोलो ना बोलो, शाम के बाबा की अदालत में पेश कर, तत्काल सुनवाई करता है महादेव। इसलिए मेरे बाबा का एक नाम है आशुतोष औगड़दानी। नंदी कह रहा बाबा ये आया तो है मंदिर पर, पूर्व जन्म में इसने बहुत पाप किए, महापापी था ये, मद्यपान करता था, शराब पीता था, वैश्यागामी था, इसने बहुत पाप किए हैं महादेव। मेरा महादेव कहता है पाप करता था अब नहीं करेगा, अब मैं इसको पापों से मुक्त करके पुण्यात्मा बना दूंगा। ये मेरे मंदिर में आया है, ये शिवालय में आया है। आज लोग मंदिर जाकर बदल रहे हैं, किसको? किस्मत को। आप बदलोगे अपनी किस्मत, कोई नहीं बदलेगा। अच्छे काम कर लो, रोज कथा में आओ,
अब आज तो विश्राम है और इस समय जो आस्था पर लाइव सुन रहे हैं, कल 1 बजे से आस्था भजन पर लाइव है मुंगेली एक जिला है इसी छत्तीसगढ़ में। आज यहाँ विश्राम हो रही है। कल से 1 बजे आस्था भजन पर लाइव कथा होगी, जिसका नाम है एकांतेश्वर सिद्धेश्वर महादेव शिव महापुराण। आज भी बाबा एकांत में बैठा है, सब छोड़कर चले गए। बाबा की नगरी कौन है? काशी। काशी का एक नाम है आनंदवन। हमारे ठाकुर जी का है वृंदावन और मेरे महादेव का है आनंदवन काशी, जहां पर बिल्व वृक्ष लगे हैं, जहां पर समी वृक्ष लगे हैं। लिखा है लोपा मुद्रा के शहर, महर्षि अगस्त्य के शहर आराधना कर रही हैं प्रदोष व्रत वृत्ति की। आप शिव महापुराण सुन रहे हैं और बहुत सारे भक्तों के जो फोन आते हैं एक बिल्व वृक्ष लगाना। लिखा है कि शिवालय में, शिव मंदिर में, शिव क्षेत्र में ये 3 वृक्ष यदि लगा दिए जाए, एक शमी पत्र, दूसरा बिल्व पत्र बिल्व वृक्ष और तीसरा रुद्राक्ष, ये तीनों दोषों को मुक्त कर देता है। प्रदोष के दिन, प्रदोष तिथि में आज जो सेवाएं आस्था पर बैठकर सुन रहे हैं और कह रहे हैं बाबा महादेव हम पर कृपा करो, हे महाकाल हम पर करुणा करो, हे महादेव, वो इस व्रत विधि को यदि सुन रहे हैं तो आज एक बिल्व वृक्ष, एक रुद्राक्ष वृक्ष और एक समी वृक्ष लगातार आप नर्मदा तट में देख रहे होते हैं, बिल्व वृक्ष लगाए जा रहे। लिखा है बाबा के इस आनंदवन में स्वयं अगस्त ऋषि अपने हाथों से लोपा मुद्रा के शहद कहते हैं बाबा की नगरी काशी है। और मेरे बाबा को ये बिल्व वृक्ष बड़ा प्रिय है। देवी बाबा जब बैठेंगे, आपने सुना ना रविवार के दिन बाबा कहाँ बैठते हैं प्रदोष तिथि में? बिल्व वृक्ष के नीचे। और यदि आपने बिल्व वृक्ष लगा दिया और प्रदोष तिथि को किसी ने पूजन कर दिया, उस फल को आप प्राप्त करोगे जो मनुष्य का देवताओं को दुर्लभ है। इसलिए मां नर्मदा तक शिव क्षेत्र में बन रहे मृत्युंजय महादेव मंदिर में आप भूमि दान कर रहे हैं मंगलवार के दिन। और याद रखना मंगलवार के दिन जो अंगार लिखा है कि बाबा के जो आंसू गिरे, भूमि पुत्र भौम ने कहा था बाबा आज मेरा दिन। इस दिन काशी में, इस तिथि में, प्रदोष तिथि में, आपको पता ना हो मंगल की उत्पत्ति कैसी है, भौमवार कैसे बना। आज की ये 3 घंटे की जो कथा अति पवित्र कथा है, अति श्रेष्ठ कथा है, अति पावन कथा है, अति दिव्य कथा है। तो आइए मंगलवार के दिन बाबा काशी में बैठते हैं और काशी में आकर के ये भूमि पुत्र रो रहा है बाबा मैं मंगल हूं। लोग मंगलवार के दिन आपकी आराधना यदि करते हैं, महादेव ने कहा था कि मेरे श्रम बिंदु से गिरा था और तेरा नाम अंगारक, ये भाव से जो मेरे श्रम बिंदु गिरे उससे तेरा निर्माण। ये कोई साधारण नहीं। जिस भूमि में बैठकर हम आराधना करते हैं, हम साधना करते हैं, हम शिव आराधना करते हैं, वो भूमि धन्य हो जाती है। जिस घर में बाबा का विग्रह होता है नर्मदेश्वर, बहुत दिनों से लोगों की एक बात आ रही है कि आप कई बार कहते हैं 4 अंगुल का विग्रह, 10 अंगुल का विग्रह, कहाँ लिखा हुआ है? आइए हम आपको प्रमाण देते हैं। विश्वेश्वर संहिता
अध्याय नंबर 21, श्लोक नंबर 28 और 29। क्या लिखा है? चतुरंगुलमच्छायम् रम्यं वेदिकयायुतम् उत्तमं लिंगमाख्यातम् मुनिभिः शास्त्रकोविदैः। आपके घर में यदि नर्मदेश्वर है, देखिए नर्मदेश्वर आपको दर्शन करा रहे, अर्धनारीश्वर है, अर्धनारीश्वर। हजारों लाखों भक्त आने वाले हैं मां नर्मदा तट निःशुल्क नर्मदेश्वर लेने। अभी नहीं मिलेंगे, ऑनलाइन फोन मत करिए। ये अर्धनारीश्वर है, आधा जो शहद है और आधा ये कपूर का रूप, ये दो है। एक में माता पार्वती है, एक में महादेव। ये कोई पेंट नहीं किया गया। लोग क्यों कह रहे हैं नर्मदेश्वर नर्मदा तट पर बाबा की आराधना हो, मृत्युंजय महादेव मंदिर बन रहा है इन्हीं चमत्कारों के कारण। ऐसा कोई बना सकता है? इतना भव्य विग्रह बाबा का। कभी हाथ में लेकर देखो, स्पर्श कराओ। इनका स्पर्श हाथों को धन्य कर देता है, इनका दर्शन आंखों को धन्य कर देता है। और बाबा जिस घर में बैठते हैं उस घर को धन्य कर देते हैं, काशी और कैलाश बना देते हैं। आपकी सेवाएं लगातार मृत्युंजय महादेव मंदिर को मिल रही हैं। आपका ही भाव, आपकी श्रद्धा, आपकी श्रद्धा सुमन जहां बाबा बैठकर हजारों लाखों भक्तों के ऊपर कृपा करेंगे। मां नर्मदा के तट पर। तो आइए, मंगलवार के दिन लोपा मुद्रा कह रही है महादेव आज अगस्त ऋषि के साथ आराधना कर लो। परम शिव भक्ता हुई काशी में वास करने वाली लोपा मुद्रा। तो आइए यहाँ पर जो लिखा है, अभी जो हम बतला रहे थे, विग्रह यदि घर में रखें, चतुरंगुलमुच्छायम् रम्यं वेदिकयायुतम् उत्तमं लिंगमाख्यातम् मुनिभिः शास्त्रकोविदैः। 4 अंगुल वाला ये जो शिव विग्रह है, नर्मदेश्वर, पारा के, स्फटिक के, स्वर्ण के, हीरे के, जवाहरात के, मूंगे के, जिसके बनाना चाहो। सबसे श्रेष्ठ स्वयंभू यदि कोई लिंग है, ज्योतिर्लिंग है, तो 12 ज्योतिर्लिंगों के बाद यदि कोई स्वयंभू है तो ये मां नर्मदा का कंकार शंकर स्वयंभू है, जो 3 तारीख से आस्था पर लाइव कथा है। आप आइए, आमंत्रण है। लोग वीडियो भेजे, फोन ना करें। मंदिर बन चुका है, हमारे पास तो हजारों फोन पहुंचे, इतने विग्रह हम कहां से लाएंगे? हमें विषय है। फिर भी बाबा से चाह रहे, बाबा जितने भक्तों को मिले, क्योंकि एक शिव विग्रह की राशि ट्रस्ट ने रखी है, वो आपको नहीं देनी है, दानवीरों को देनी है। यदि देना चाहे कि एक विग्रह हमारी ओर से धरती में कहीं भी शिवालय में विराजमान हो। शिवालय बनाना पुण्य का कार्य है, शिवालय बनाना बाबा की कृपा का फल है, शिवालय बनाना पूर्वजों की कृपा है। पर शिवालय में बाबा का विग्रह बना रखना, विराजमान कराना, ये कृपा नहीं, ये उसकी सबसे बड़ी कृपा है, सबसे बड़ा पुण्य है। तो जो लोग आज संकल्प लेंगे कि शिवरात्रि के समय प्राण प्रतिष्ठा होगी, आपको वीडियो भेजी जाएगी कि आपने जो सेवा भेजी, देखिए ये शिवालय में बाबा बैठे। और लगातार हजारों फोन है। हमने कहा हम निःशुल्क देंगे, क्योंकि देने वालों की कमी, हम तो बीच में बैठे हैं बस। यहां से लिया वहां पहुंचा दिया। 21,000 में अब मिलना है। और बोले यदि 100 भी देंगे तो लाखों चाहिए, करोड़ों चाहिए। लगातार आपके फोन आ रहे हैं। इसी तरह यदि आपने फोन करके, और एक और बात है,
जो महादेव के विग्रह की स्थापना अपनी लक्ष्मी के द्वारा, अपनी श्रद्धा के द्वारा, अपने पुण्य के द्वारा करवाएगा, उसको 3 प्रिय शिव को प्रसाद रूप में मिलेगी। जल, भस्म, रुद्राक्ष। देख रहे होंगे टीवी पर, ये जो नर्मदेश्वर रखे हैं, पूजा नहीं होती, ये आपको वितरित करने के लिए बहुत सारे विग्रह, जो आस्था पर इस समय देख रहे हैं, ये विग्रह है, ये शिव विग्रह है, ये स्वयंभू नर्मदेश्वर, ये कंकड़ और संकार हर सनातन धर्म के मंदिर में पहुंचना चाहिए। माला, मंत्र और मूर्ति हर घर में होनी चाहिए। ये प्रदोष व्रत विधि कथा कह रहे हैं। आपकी एक सेवा राशि कितना बड़ा पुण्य कराएगी। देखो, लाखों लोग हजारों वर्षों तक बाबा पर जल चढ़ाएंगे, फल किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। आपने मां नर्मदा के तट पर जाकर यदि संकल्प ले लिया, यदि आपने शुभ कर्म कर दिया, आपके घर में वहां बाबा पहुंचेंगे, या आपके घर में माला और साथ में जल, नर्मदा जल, त्रियोगी नारायण का पवित्र जल और त्रियोगी नारायण की भस्म, दुर्लभ भस्म, जो कई युगों से जल रहा वो धूना, बाबा तेरे जहां फेरे पड़े थे वहां की दुर्लभ भस्म। अब इतनी गाढ़ी कमाई आप भेज रहे हैं, ये संकल्प लिया गया है कि जो नहीं आ सकते हैं, नहीं पहुंच सकते हैं, उन्होंने यदि सेवाएं भेजी है और वो चाह रहे हैं, गले में रुद्राक्ष पहन लेना, माथे में भस्म लगा लेना और मुख में ये जल डाल लेना, जीते जी मुक्ति मिल जाएगी, बाबा की कृपा और करुणा मिल जाएगी। ये 3 रत्न नंदी ने कहा था, बाबा ये 3 रत्न मिल गए हमें, हम शिवों के लिए, शिव भक्तों के लिए, शिव आराधना। मंगलवार के दिन यदि आप काशी में आ जाएं, आपका मन है कि आज प्रदोष है, तो अपनी टिकट करवाओ और कहो मंगलवार के दिन हमें काशी में बिताना है प्रदोष। मंगलवार के दिन यदि प्रदोष तिथि को आप काशी पहुंच गए और काशी में जाकर के ज्ञान वापी के पवित्र जल को पी लिया, तो बाबा ने कृपा कर दी ना, ऑर्डर आ गया ज्ञान वापी में। देखा है ना, नंदी का मुख कहां पर है? ये ज्ञान वापी का कुआं है, जहां सभी तीर्थों का जल है। मेरा बाबा जब कैलाश से मंगलवार को दिन काशी आता है, सोमवार को कैलाश में रहता है, मंगलवार को दिन प्रदोष तिथि में कहां बैठते हैं बाबा? काशी में, मंगल प्रदोष के दिन। तो मंगल प्रदोष तिथि में यदि आप जा रहे हैं, मंगलवार के दिन प्रदोष तिथि यदि पड़ रही है, तो आपको बड़े भाव से ज्ञान वापी जाना है। यदि आप जाएं ये सौभाग्य होगा, यदि आप जाएं ये आपका परम सौभाग्य होगा। काशी में बाबा के भाव विश्वनाथ के बगल में आप देखते होंगे आज भी वो जल है, ज्ञान वापी का पवित्र जल। ज्ञान वापी का ये जल है जिसे सभी तीर्थों का जल है, सभी नदियों का जल है, सभी सप्त सागरों का जल है। ये साधारण जल नहीं है। कितने लोग गए हैं काशी? बस उसमें ज्ञान वापी कौन कौन गया है? महाराज पता नहीं था, शिव पुराण सुना करो तो सब पता चलेगा। बिल्कुल बाबा के दर्शन मंदिर की
पूछ लेना नंदी कहां बैठा है। अब तो वहां भी दर्शन खुल गए ना ज्ञान वापी के। वो ज्ञान वापी की ओर देख रहा है, नंदी बैठा है यहाँ, देख रहा है वहां बाबा विश्वनाथ है, यहाँ बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, यहाँ नंदी बैठा है। ये जलाशय है, ये बाबा नंदी बैठकर अपने ज्ञान वापी की ओर देख रहा है। आदि विश्वेश्वर महादेव मंदिर, कौन सा मंदिर है वहां पर? विश्वेश्वर नहीं, कौन है? आदि विश्वेश्वर। जब दुनिया नहीं थी तब भी काशी में आदि विश्वेश्वर महादेव थे और मेरी ये पवित्र काशी थी, ये प्रमाण है। आदि विश्वेश्वर महादेव मंदिर बाबा का ये भव्य मंदिर। नंदी देख रहा है, नंदी कह रहा महादेव। लोगों ने कहा भैया हमारा नंदी यदि देख रहा तो महादेव होंगे, प्रमाण है नंदी। नंदी का मुख किसकी ओर होता है बोलो? महादेव की ओर। आपका मंदिर जाते हो 2-4 बार मुड़ के देख लेते हो आगे पीछे। कई लोग तो वो उतारते हैं ना, एक और उस तरफ एक उतार के आते हैं, उनकी ओर भी देखते हैं। अरे मंदिर जाया करो, बड़े भाव से जाया करो, बड़ी श्रद्धा से जाया करो। जब जाया करो तो बाबा के विग्रह को दर्शन किया। तो आइए, श्वेसा कैलाश में भजन कर रही है, लोपामुद्रा काशी में भजन कर रही है। ये दोनों कथाओं को आप सुने, श्रद्धा से सुने और आओ हम पूजा करें। आज प्रदोष व्रत विधि का महाप्रयोग सुनेंगे। तो आइए, जिसने पूजा बाबा को, और सच कहा जाए बाबा की पूजा का बड़ा फल है। और आज हम पूजा कर रहे हैं प्रदोष व्रत विधि की। एक प्यारा सा भजन भाव और श्रद्धा के साथ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, अंतकाल को भवसागर में उसका बेड़ा पार। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका भी उद्धार हुआ, अंतकाल को भवसागर में उसका बेड़ा पार। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में उसके घरों। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका भी उद्धार हुआ, अंतकाल को भवसागर